इरफान खान थिएटर से हॉलीवुड का सफ़र। इरफान खान, जिन्होंने थिएटर से अपने करियर की शुरुआत की थी, हिंदी सिनेमा के साथ साथ हॉलीवुड में भी अपनी दमदार एक्टिंग से पहचान बनाई। सलाम बॉम्बे से लेकर पीके में अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण के साथ नजर आने तक उन्होंने हर किरदार को अमर कर दिया। पान सिंह तोमर के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और वे पद्मश्री सम्मानित भी रहे। हॉलीवुड में उन्होंने स्लमडॉग मिलियनेयर, लाइफ ऑफ पाई, जुरासिक वर्ल्ड और द अमेजिंग स्पाइडरमैन जैसी फिल्मों में अभिनय कर वैश्विक स्तर पर अपनी छाप छोड़ी। 2018 में उन्होंने न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर हुआ और 19 अप्रैल 2020 को महज 53 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। उनकी मां का निधन भी उनके कुछ दिन पहले ही हुआ था। इरफान आज भी अपनी फिल्मों और अद्भुत अनुभव के कारण दुनिया भर के फैंस के दिल में जिंदा हैं। अमिताभ बच्चन के समधन ऋतुनंदा खूबसूरती और बिजनेस की मिसाल। अमिताभ बच्चन की समधन कपूर खानदान की बहू ऋतुनंदा फिल्मों से दूर रही, लेकिन अपनी खूबसूरती और बिजनेस टैलेंट से हमेशा सुर्खियों में रही। उन्होंने शादी के बाद बतौर LIC एजेंट काम शुरू किया और एक दिन में 17,000 से ज़्यादा पेंशन पॉलिसी बेचकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। बाद में उन्होंने अपनी इंश्योरेंस कंपनी शुरू की और कई अवार्ड भी जीते। 2006 में वो $1 मिलियन राउंड टेबल में भाषण देने वाली पहली भारतीय बनी। उनकी शादी दिल्ली के बिजनेसमैन राजन नंदा से हुई थी और उनकी बहू श्वेता बच्चन है। ऋतु नंदा लंबे समय तक कैंसर से जूझती रही और 2020 में उनका निधन हो गया। उनकी खूबसूरती की तुलना आज भी करिश्मा और करीना कपूर से की जाती है। मुकेश तिवारी 50 दिन बिना नहाए जिया, जगीरा का खौफनाक किरदार। 1998 में रिलीज हुई फिल्म चाइना गेट में जहां नसरुद्दीन शाह, अमरीश पुरी, ओम पुरी और अनुपम खेर जैसे दिग्गज कलाकार मौजूद थे, वहीं पूरी फिल्म की पहचान बन गए थे इसके विलन जगीरा। इस किरदार को निभाने वाले मुकेश तिवारी ने अपने डेब्यू में ही दर्शक को शोले के गब्बर की याद दिलाई दी। जगीरा को असली रूप देने के लिए मुकेश तिवारी पूरे 50 दिन बिना नहाए रहे, न दाढ़ी बनाई और न ही बाल कटाए। बदबू छिपाने के लिए वो परफ्यूम का इस्तेमाल करते थे। मेरे मन को भाया मैं कुत्ता काट कर खाया जैसा डायलॉग आज भी याद किया जाता है। मध्य प्रदेश के सागर में जन्मे मुकेश तिवारी पहले क्रिकेटर बनने का सपना देखते थे, लेकिन किस्मत उन्हें बॉलीवुड ले आई और उन्होंने अपने पहले ही किरदार से खुद को इंडस्ट्री में अमर कर लिया। बिहार का रॉबिन हुड, काली प्रसाद पांडे और फिल्म प्रतिघात का विलन। बिहार की राजनीति में बाहुबली नेताओं का दबदबा हमेशा चर्चा में रहा। उन्हीं में से एक गोपालगंज के पूर्व सांसद काली प्रसाद पांडे थे, जिन्हें लोग रॉबिन हुड के नाम से जानते थे। 80-90 के दशक में उनका नाम बिहार के सबसे ताकतवर नेताओं में गिना जाता था। शुक्रवार को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उनका निधन हुआ। माना जाता है कि 1987 में रिलीज हुई इन चंद्रा की फिल्म प्रतिघात के खौफनाक विलन का किरदार उन्हीं से प्रेरित था। राजनीति और अपराध के गठजोड़ पर बनी ये नारीवादी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। सुजाता मेहता के साथ नाना पाटेकर, अशोक सराफ, दिलीप जोशी और उषा नाडकर्णी जैसे कलाकारों से सजी इस फिल्म को IMDb पर 7 रेटिंग मिली। फिल्म की कहानी एक कॉलेज लेक्चरर के अन्याय के खिलाफ प्रतिशोध को दिखाती है, जिसमें काली प्रसाद नाम का निर्दयी विलियन चर्चा को केंद्र है। द बंगाल फाइल्स को लेकर विक्टर बनर्जी की अपील। विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स अपने ट्रेलर लॉन्च के बाद से ही चर्चा और विवादों में है। 16 अगस्त 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे पर आधारित यह फिल्म निर्देशक की फाइल से ट्रायोलॉजी की आखिरी कड़ी है। कोलकाता में ट्रेलर लॉन्च रोके जाने के बाद अब बंगाली सुपरस्टार विक्टर बनर्जी इसके समर्थन में सामने आए। उन्होंने चिंता जताई कि पश्चिम बंगाल में फिल्म की स्क्रीनिंग को भी दबाने की कोशिश की जा सकती है। विक्टर बनर्जी ने राष्ट्रपति से अपील की कि 5 सितंबर 2025 को होने वाली स्क्रीनिंग शांतिपूर्ण ढंग से हो, ताकि कला और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रह सके। मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, पल्लवी जोशी और दर्शन कुमार अभिनीत द बंगाल फाइल्स भारत के इतिहास की एक दर्दनाक अध्याय को बड़े पर्दे पर सामने लाने जाने जा रही है।